हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है और हम लोग किस तरीके से लेटर राइटिंग करेंगे, ये हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आपको तो पता होगा हम लोग लेटर क्यों लिखते हैं, व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर्स, क्या है नीड लेटर राइटिंग की। यस, सो लेटर्स आर बेसिकली राइट to convey the message or to convey the problem or to accepting the orders. There are so many reasons for the letter writing. लेटर राइटिंग के लिए बहुत सारे रीजंस है ना। हम लोग हमारा मैसेज कन्वे करेंगे या फिर हमारा कुछ ऑफिशियल ऑर्डर लेना वो करेंगे या फिर और कुछ भी रीजंस हो सकता है, ठीक है ना। लीव एप्लीकेशन हो सकता है। सो देर आर सो मेनी रीजंस फॉर द लेटर राइटिंग। अभी पहले तो ये सब नहीं था। इन द ओल्ड एजेस पीपल्स आर कन्वे देयर मैसेज विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स, है ना। बट अभी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आया है, तो हम लोग मैसेज आइदर ईमेल करेंगे या फिर हम लोग लेटर राइटिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो वन फॉर्मेट है हमारा लेटर राइटिंग का। सो लेटर राइटिंग इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स। दो टाइप के लेटर राइटिंग होते हैं। फर्स्ट इज अ इनफॉर्मल लेटर्स एंड सेकंड इज अ फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। सो इनफॉर्मल लेटर्स इज नथिंग बट द पर्सनल रीजन। कोई पर्सनल रीजन के लिए हम लोग अगर लेटर राइटिंग कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल लेटर। एंड फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, ऑफिशियल रीजन होता है या फिर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। जैसे हमें एडिटर को खत लिखना है या फिर हमें हमारे प्रिंसिपल को लिखना है या फिर हमारे टीचर्स को लिखना है ना। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द फॉर्मल लेटर्स। अभी दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज फॉर्मल लेटर्स। दिस इज एन ऑफिशियल लेटर्स विच इंक्लूड्स सम फॉर्मल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। सो इट कंटेन्स सर्टन फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर्स अगर लिख रहे हैं तो इसमें उनका खुद का फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर्स अगर हमें लिखना है, सो वी हैव टू फॉलो अ सर्टन फॉर्मेट फॉर दैट, ठीक है। तो क्या है, सिंपल है, एक ध्यान में रखो, फर्स्ट लेटर ध्यान में रखो आप, SDRSSBC। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द फॉर्मल लेटर। अभी आप ये ध्यान में रखोगे तो आपका फॉर्मल लेटर में कभी गलती नहीं होगा, है ना। तो एस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इज अ सेंडर एड्रेस, जो आप खुद का एड्रेस होगा आपका। उसके बाद आएगा आपका डेट, देन रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड क्लोजिंग, ठीक है। अभी ये सब क्या है, इसके डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट आउट ऑफ दैट the some of the formal letters I listed here. First is a covering letter, resume, follow up letters, accepting job offers, a business letter, job application letter, letter to the editor, principal, teachers and request letter और लीव एप्लीकेशन। सो दिस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ द फॉर्मल लेटर्स। ये सब अलग अलग टाइप्स के फॉर्मल लेटर्स है जहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेट लगते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे ये फॉर्मेट यूज करके हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे। तो अभी क्या फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सेंडर एड्रेस। जैसे मैंने आपको पहले बोला है, उसमें हमें सेंडर एड्रेस लिखना है, ईमेल लिखना है, फोन नंबर लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है बिलो द सेंडर एड्रेस वी हैव टू राइट डाउन, लीव वन लाइन एंड वी हैव टू राइट डाउन द डेट। डेट हमें किस फॉर्मेट में लिखनी है, वी हैव टू राइट डाउन फॉर एग्जांपल 27th of February 2021, ठीक है। सो दिस इज अ डेट। डेट का फॉर्मेट इस तरीके से, हमें ऐसे नहीं लिखना है 27-02-2020 और 2021, ऐसे नहीं लिखना है। वी हैव टू राइट डाउन क्लियरली दैट कि 27 Feb 2021, ठीक है। ये हो गया डेट का फॉर्मेट, ये ध्यान में रखो। देन लीव वन स्पेस और वन लाइन, देन रिसीवर एड्रेस आएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, देन आएगा आपका सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, यू हैव टू मेंशन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है आपको सैल्यूटेशन। अभी देखो पहले 4 जो है इसमें आपको हर एक
होने के बाद आपको एक एक लाइन छोड़ना है। कंफ्यूजन या फिर कुछ ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, क्लियरिटी चाहिए कि लेटर आपका देखने के बाद आगे आगे को समझे कि आप किस चीज के लिए लेटर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है आपको? सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, वॉट एवर यू हैव टू राइट डाउन। देन यू हैव टू राइट डाउन द बॉडी। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 पैराग्राफ्स। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दैट आई एम सो एंड सो स्टडिंग इन दिस स्टैंडर्ड बट आई एम अनेबल टू अटेन योर स्कूल और कॉलेज, ऐसे। सो सेकंड पैराग्राफ में आपका डिटेल टॉपिक आएगा, किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, है ना, क्यों लिख रहे हो। सो दैट इज अ डिटेल टॉपिक। थर्ड में आएगा आपका कंक्लूडिंग। सो आई विल बी रेज्यूम और आई विल बी रिकवर ऑल द टॉपिक्स विच एवर लेफ्ट। ठीक है, जो मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आप मैं जब स्कूल आऊंगी तब मैं ये टॉपिक्स कवर कर लूंगी, या फिर जब मैं कॉलेज या फिर ऑफिस आऊंगी तब मैं मेरा रिमेनिंग वर्क कंज्यूम कर, रिमेनिंग वर्क रिकवर कर पाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज अ पैराग्राफ नंबर 3। तो बॉडी में ये 3 पैराग्राफ आने ही चाहिए। ठीक है, देन आता है आपका क्लोजिंग। तो आपको क्लोजिंग भी बड़े अच्छे से करना है। लाइक आई वुड बी थैंकफुल फॉर ग्रांटिंग योर परमिशन, ऐसे कुछ लिखो। ठीक है, देन आएगा आपका एंड में सेंडर नेम। ठीक है, क्लोजिंग में सेंडर नेम, सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन। सो ये है आपका एक सैंपल कॉपी मैंने आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फॉर्मल लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे। सो सबसे पहले आएगा एज आई हैड डिस्कस अर्लियर, कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसमें ये सब 7 to 8 फॉर्मेट्स आते हैं। फर्स्ट आएगा आपका सेंडर एड्रेस। ठीक है, XYZ न्यू दिल्ली, ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। फिर आ गया आपका डेट। डेट भी आपको कैसे लिखना है ये मैंने बोला। तो कैसे लिखोगे आप लोग? 15 अक्टूबर 20 एंड डैश डैश डैश, जो भी आपका ईयर है वो, ये आ गया आपका डेट। उसके बाद आता है आपका रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में लिखो जिसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल, एडिटर, स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। देन आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन फॉर द 2 days, अगेन यू हैव टू लीव 1 space और 1 line। देन यू हैव टू राइट डाउन द सैल्यूटेशन लाइक डियर सर और मैडम। फिर आ गया आपका बॉडी। बॉडी में क्या करोगे? थोड़ा सा स्पेसिंग देके आप लोग स्टार्ट करोगे। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉज अनेबल टू सीट फॉर माई मिड टर्म एग्जाम ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, उसको कंक्लूड किया है कि आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय आवर फैमिली डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर द 2 days। ये आ गया आपका बॉडी का पार्ट। उसके बाद आपने उसको फिर से कंक्लूड किया है कि आई शैल बी रियली थैंकफुल फॉर यू फॉर ग्रांटिंग योर परमिशन। ये सब होता है आपका बॉडी का पार्ट। देन आपका आ गया क्लोजिंग। सो क्लोजिंग करते टाइम यहाँ पे ध्यान देना है, ये फॉर्मल लेटर है। सो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन यूअर्स ऑबिडेंटली, यूअर्स रिस्पेक्टिवली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द क्लोजिंग टाइम। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, फिर जो भी आपका जो डेजिग्नेशन हो या फिर जो भी है आप लिख दो। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द क्लोजिंग टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है ये आप ध्यान में रखो और इस तरीके से फॉर्मल लेटर का राइटिंग करो। अभी तो हमने फॉर्मल देख लिया है, अभी हमें देखना है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स किस तरीके के लिखोगे आप लोग? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं दैट इज ओनली ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर्स जो रहते हैं ये पर्सनल रीजंस या फिर पर्सनल पर्पस के लिए हम लोग लिखते हैं। जैसे आप हॉस्टल में हो, फिर आपको पापा की याद आ रही है, यू हैव टू राइट डाउन द लेटर। ठीक है, सो एट दैट टाइम यू हैव अगेन फॉलो अ सर्टन फॉर्मेट। इसमें भी आपको कुछ फॉर्मेट फॉलो करने हैं। जस्ट फर्स्ट हो गया आपका फॉर्मल में, इनफॉर्मल में सेम होता है, बट एक ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए लिख रहे हो या फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपको ये लिखना है कि वहां पे सब्जेक्ट डालो। ये इनफॉर्मल लेटर्स के थोड़े से रूल्स है जो ध्यान में रखो आप।
Abhi now we have to see the examples of the informal letters. So this is a example which I had put here. For example, here is the address, then I have leave one line, then date, again you have to leave one line, then a salutation. Subject डाला यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये मेरा informal letter है. Then I have to write down, dear father, I am fine and I hope you all are fine there and well. ठीक है. Then convey your regards, loving son and your name. ठीक है. So this is all related to the formal letters. So I hope all of you had understand the what do you mean by formal and informal letters. ठीक है. So अगर आपको किसी को कुछ कंफ्यूजन हो या फिर कुछ समझ नहीं आया हो, so you please tell me and let me know so that कि I will solve your problems. और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.